चलिए देखिए, अब सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमें, चलिएगा, पहला काम क्या है हमारा। पहला है, स्टेप वन मैंने आपको बताई थी, ईच कोर्स ऑफ एक्शन की आपको पे ऑफ टेबल बनानी है। आइए तो पे ऑफ टेबल बनाएंगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 30। चलिए इधर भी हम बनाएंगे तो 23, 24, 25, 26 और 30। अब देखिएगा, ये मेरा परचेज लेवल है। अब मैंने 23 यूनिट खरीदी और 23 की डिमांड आई। इससे पहले हम एक काम और करते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं अपना। देखो, 13 रुपए में आप खरीदते हो, और तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल 18 - 5 है। और फिर एक लिखा हुआ है, ही कैन नॉट रिटर्न द अनसोल्ड मैगजीन। तो लॉस ऑन अनसोल्ड आपका 13 रुपए का हो जाएगा। देखिए, आपने 23 खरीदी और डिमांड जो आई वो भी 23 की आई, तो आपके पास 23 × 5, 115 रुपए। 23 खरीदी, 24 की डिमांड आई, तो 23 बेच दोगे। 115, 115, 115, 115, 115, 115 और 115। क्लियर बिल्कुल। क्योंकि हमने 23 खरीदी है और डिमांड कितने की भी आए, हम 23 यूनिट क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हमने 24 खरीदी और डिमांड 23 की आई, तो 23 बेचूंगा, तो 23 × 5, तो मुझे 115 रुपए मिलेंगे, माइनस 13 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि एक यूनिट अनसोल्ड रह गई। ये आ गया 102 रुपए। 24 × 5, 120। 24 खरीदी, 25 की डिमांड आई, 24 × 5, 120 और 120।
अब देखिएगा, इसको बनाई दो आप पूरी टेबल ताकि। अब देखो, आपने 25 खरीदी और 23 की डिमांड आई, 115 मिलेंगे, माइनस 26 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट आपके पास अनसोल्ड रह गई। 115 माइनस 26 यानी 89। 25 खरीदी और 24 बिकेंगी, तो 24 में 100, 24 इंटू 5 120, -13, 107 का नुकसान। 125, 125, समझ रहे हो? अब उसके बाद 25 ही बिकेंगी, तो 125 का प्रॉफिट। 3, 115 -39, 76। 120 -26, 94। 112, 26 इंटू 5, 130 आ गया। अब 27 यूनिट हैं और 23, तो 23 बेच के आएगा 115, -13 इंटू 4 यानी 52 रुपए का नुकसान। ये लो, 15 -52, 63। 24 इंटू 5, 120 मिलेंगे, 39 का नुकसान। 81। 125 -26, 100, 125 -26 इंटू 5, 130 -13, 27 इंटू 5। अब 27 आई और 28 की डिमांड है, तो हर जगह पर 27 बेचूंगा। 28, 23 बेचने पर कमाऊंगा 115, माइनस 65 का नुकसान। 115 -65 यानी 50 रुपए का पे ऑफ आएगा।
यहाँ 24 बेचूंगा तो 120 कमाऊंगा, माइनस 4 का नुकसान तो 13 × 4 52, 68। आ रही है बात समझ में? 25 बेचूंगा तो 125, -3 × 13 39 का नुकसान। 86। 26 × 5, 26 और 2 28, 26 का नुकसान 104। एक सौ बाईस, 22 × 5, 140 और 140। अब 29 पे बनाओ टेबल। 29 खरीदी, 23 की डिमांड, 23 × 5, माइनस 23 और 29 में 5 का डिफरेंस, 13 पंजे 6 का डिफरेंस, 13 × 6, 78। 37। 120 - 65, 55। 125 - 52, 73। 26 × 5, 39। तो ये आ गया 130 माइनस, ठीक है, 27 बेचूंगा तो 27 × 5, -26, 28 × 5, 140, -13 यानी 127। 29 × 5 और 145। अब 30 की पे ऑफ टेबल बना लो। तो देखो, 23 × 5, 7 × 13, 91। 115 माइनस 91 आ गया 24। 24 × 5, 120, माइनस 6 अनसोल्ड रह गई तो 13 × 6, 78 का नुकसान। 120 - 78, ये आ गया 42। 25 × 5, 125, माइनस 13 पंजे 65। 125 - 65 यानी 60। 26 × 5, 52। 130 - 52 आ गया 78। 27 × 5, 135, 39। 135 - 39,
96। 28 × 5 140 -26। 140 -26 114। 145 कमाऊंगा, 29 बेच के, एक का नुकसान, तो 13 रुपए। 145 -13 132। और यहां कमाऊंगा 30 × 5। ये लीजिए। तो ये तो मेरी पहली स्टेप बन गई, यानी पे ऑफ टेबल। बोलिए, बात समझ में आई? दैट इज आपकी, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी उसके अकॉर्डिंग डिमांड को चेक किया, तो आपको फायदा हुआ। जो अनसोल्ड यूनिट आपके पास रह गई, उस अनसोल्ड यूनिट पर आपको कितने का नुकसान हो गया? 13 रुपए पर यूनिट का नुकसान हो गया। अब चूंकि हमें अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनानी है, तो स्टेप नंबर 2 अब हम क्या बनाएंगे? अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तेईस, 24, 25, 26, 27, 28 और 30। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ डेज, इसका टोटल कितना आ रहा है वो चेक करो। टोटल 5 + 10 + 15 + 30 +20 + 10 + 5 + 5। ठीक है, टोटल 100 आ रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 5/100, 10/100, एंड सो ऑन। तो इसको लिख दो प्रोबेबिलिटी के कॉलम में। 0.05, 0.10, 0.15, 0.30, 0.20, 0.10, 23, 24, 25, 30। चलिए, अब 23 पर अपॉर्चुनिटी लॉस चेक करते हैं। देखो,
115 आपका हाईएस्ट है, तो 115 ही सेलेक्ट हुआ, तो अपॉर्चुनिटी लॉस 0। ठीक है, 0। अगर 115, समझना, डिमांड 23 की आई, बट मैंने खरीद लिया 24 यूनिट, तो मेरे पास 13 का नुकसान हो जाएगा। 23 की डिमांड आई, 25 खरीद ली, तो 2 का नुकसान है, 26 का नुकसान, 39 का नुकसान, 52 का नुकसान, 65, 78 और 91। 24 की डिमांड आई, 23। 24 का एक्ट लेता, 120 कमाता। यहां 115 कमा पाया, तो 5 का नुकसान। 25 खरीद ली, 24 की डिमांड आई, तो 13 का नुकसान। 24 की डिमांड आई, 26 खरीद ली, 2 का नुकसान। 26, यहां 3 का नुकसान, 39। 4 का नुकसान, 52। 5 का नुकसान और 6 का नुकसान। तो नॉर्मली हमने एक एक करके नुकसान निकाला, तो नुकसान पर, हर नुकसान पर 13 रुपए का लॉस है। अब यहां पर देखिएगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट आपको 25 यूनिट पर हो रहा है, तो 25 पे तो आपका 0 आ गया। ठीक है, सबसे हाईएस्ट यूनिट आपको 125 हो रहा है। अब इधर आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो 10 का नुकसान है और इधर 5 का नुकसान है। ठीक है, अब आगे का नुकसान उसी तरीके से चलेगा, 25 और 26 का डिफरेंस 1। तो मतलब आप स्पीड अप कर सकते हैं, 13, 13 के मल्टीपल में चलेगा, 26, 39, 52, 65। हर बार ऐसा ही होगा, आप स्पीड करो। आपको टाइम पर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो स्पीड अप करना पड़ेगा। रूल बना लिया हमने कि जहां पर हाईएस्ट प्रॉफिट है, उसके बाद एक एक यूनिट का चेंज आ रहा है, तो हर एक यूनिट पर 13 रुपए का नुकसान है, तो 13 की टेबल में चलते जाएंगे। अब जैसे देखो, मैं वापस बताता हूँ, 26, एक और समझा देता हूँ। 26 में हाईएस्ट प्रॉफिट है 130। ठीक है, अब इधर पहले तो इधर आ जाओ, तो यहां पर 5, 10 और 15, तो ये आ गया 15, 10 और 5 का नुकसान। अब देखो, 26 की डिमांड है और आपने अपने पास 27 यूनिट रख ली, तो 27 माइनस 26, एक का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी लॉस। 27 अगर आपने खरीद ली, डिमांड केवल 26 की आई। अब देखो, यहां पर आप देखोगे ना, तो अब 130 के बाद 13, 13 के डिफरेंस पर 13, 26, 39, 13 की टेबल प्रॉपरली अप्लाई हो रही है, क्योंकि 1 यूनिट में 13 का लॉस है। 13, 26, 13 चौक 52।
27 में यहां पर 0, 27 में हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है 135। अब इधर डिफरेंस देखोगे तो 5, 10, 15 और 20। तो यानी इधर 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, 20, 15, 10 और 5। फिर 0 के बाद इधर चलेगा 13, 26, 39। डिफरेंस निकाल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। हाईएस्ट पे ऑफ को सेलेक्ट करके 0 कर रहे हैं, और बाकी सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं कि उसके अलावा अगर मैं कोई भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लूं तो मुझे क्या नुकसान होगा। 25, 20, 15 और 0, 5 और 0, 13 और 26, 30, 25, 20 और 13, 30 और 0। बताइए, क्लियर बिल्कुल। ये हमारे पास क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी लॉस। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। यूएल क्या है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो आप सिंपली एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। देखिए, आप एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस सिंपली कैसे निकालना है वो देखो आप। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। देखो आप, सिंपली एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, जो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी वैल्यू है, अपॉर्चुनिटी वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी लॉस उस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी लॉस 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 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। 5 × 0.10, 10 × 0.15, 15 × 0.3, 20 × 0.2, 25 × 0.10, 30 × 0.05 और 35 × 0.05। 16.25 हमारे पास एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस आ गई। इस ऑल्टरनेटिव का वैल्यू आ गई 16.25। समझ में आया एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे निकली।
इस अपॉर्चुनिटी लॉस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है बस, और टोटल करते जाएंगे। अब देखो वापस सेकंड केस में निकाल रहे हैं अपन। तो 13 × 0.05, फिर जीरो है ये तो, 5 × 0.15, 10 × 0.3, 15 × 0.2, 20 × 0.10, 25 × 0.05, ये आ गया 12.15। 12.15 तीसरे का अपॉर्चुनिटी लॉस। 26 × 0.05, 20 × 0.05, 9.85। ये हमारे पास 9.85 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लो। 10.25, 16.05, 25.45, 36.65, 48.75। अब मुझे बताइए सबसे कम अपॉर्चुनिटी लॉस कहां पर है। ये आपकी सबसे कम अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो इसका मतलब अगर मैं अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन को फॉलो करता हूं तो मेरे पास 25 मैगजीन होनी परचेज करने का होना चाहिए। लिख दो डिसीजन। एज पर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस एज पर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन, पर्सन कौन था, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स should purchase मैगजीन्स पर डे। ठीक है, अगर हम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन की बात करते हैं तो हमें 25 मैगजीन पर डे परचेज करनी चाहिए, जहां हमारा जो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है वो सबसे कम होगा। तो दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड। बताइए आ गया पॉइंट समझ में। इसको हम बोलते हैं EOL। तो एक तो हमारे पास था EMV क्राइटेरियन, एक हमारे पास था EOL यानी एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन।